हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स लर्न बाय हरीश कुमार। आज हम जो करने जा रहे हैं वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं क्लास 8th के, यहाँ ग्रेड 8th। सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 3 raised to power -5 डिवाइड 3 raised to power -7 ब्रैकेट 3 raised to 5 डिवाइड 3 raised to power -2। ये हमारे पास क्वेश्चन है और इसको हमने सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो हमारे पास रूल क्या होता है कि अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर हो जाती है प्लस, और डिवाइड करते हैं तो पावर हो जाती है माइनस। उसी रूल का हम यहाँ पर जो है अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये रूल तभी अप्लाई होगा जब बेस जो है हमारे सेम होंगे। ये क्वेश्चन जो है एक्सपोनेंट पावर का है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 3 की पावर -5 डिवाइड 3 की पावर -7 है। डिवाइड कर रहे हैं, बेस सेम है, तो हमारे पास हो जाएगी पावर -3 की पावर -5 -7 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड 3 raised to power -2। अब हमने क्या करना है, पावर को सोल्व करना है। यहाँ पर होगा 3 raised to power -5 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस डिवाइड 3 raised to power -2। अब यहाँ देखें तो 3 raised to power -5 + 7 प्लस माइनस होता है माइनस, साइन वो जो बड़े से पहले होगा, तो 3 raised to power 2 हो गया डिवाइड 3 raised to power -2। अगेन अगर हम यहाँ देखें तो बेस सेम है, डिवाइड करना है तो पावर फिर से माइनस होगी, तो यहाँ पर होगा 3 raised to power 2 -2। ये जो माइनस आया है यहाँ पर, ये आया इस डिवाइड की वजह से। जब हम डिवाइड करते हैं तो पावर में माइनस होता है। यहाँ पर होगा 3 raised to power 2 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 2 2 raised to power 4 3 raised to power 4। ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही हमारे पास देखो दूसरा क्वेश्चन भी आता है जो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई AB + 2C का होल स्क्वायर। AB + 2C का होल स्क्वायर। हमारे पास होल स्क्वायर की पावर जो है वो 2 गिवन है, और इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है A + B का होल स्क्वायर A² + B² + 2AB। तो यहाँ पे हमारे लिए ये कंप्लीट जो है वो A का काम करेगा और ये जो है वो कंप्लीट B का काम करेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, A² यानी कि AB का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर, प्लस B² यानी कि 2C का होल स्क्वायर, प्लस में 2A। A हमारे पास होगा AB × B यानी 2C। यहाँ पर हो गया। अगर हम इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, यहाँ पर होल स्क्वायर है हमारे पास 2, तो यहाँ पर होगा A² + A² B², 2 की पावर 2 4 C² प्लस 2 2 ज़ा 4 ABC। ये हमारा आंसर होगा। दोबारा देख लें, ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन, XY + 2T का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा, XY का होल स्क्वायर यानी कि A² + B² + 2AB A² यानी कि ये हो गया हमारे पास, प्लस B², ये हो गया 2T का होल स्क्वायर, प्लस 2A हमारे पास हो गया XY और B हो गया 2T। यहाँ पर होगा X² + X² Y² + 4T का स्क्वायर प्लस
2 2 ज़ा 4 एक्स वाई एंड टी, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है प्रोडक्ट ऑफ 4x माइनस 7y 4x प्लस 7y, 4x माइनस 7y 4x प्लस 7y। हमारे पास यहाँ पर एक फॉर्मूला आता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। फॉर्मूला क्या होता है, एक बार प्लस की ब्रैकेट और एक बार माइनस की ब्रैकेट। तो यहाँ देखो कि हमें जो ब्रैकेट गिवन है, एक बार प्लस की ब्रैकेट गिवन है और एक बार माइनस की ब्रैकेट गिवन है। ये हो गया a माइनस बी और a प्लस बी। तो यहाँ पर देखा जाए तो हमें क्या करना है, एक बार a का स्क्वायर करना है और एक बार b का स्क्वायर करना है, और उन दोनों के बीच में क्या होगा, माइनस का साइन होगा। तो यहाँ पर हमारा a कौन होगा 4x और b कौन होगा 7y। तो यहाँ पर हो जाएगा 4x प्लस 7y 4x माइनस 7y, ये होगा 4x का होल स्क्वायर 7y का होल स्क्वायर। ये हमारे पास a हो गया, ये हमारे पास b हो गया, और इन दोनों के बीच में साइन माइनस का। तो यहाँ से हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16x स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर 49y स्क्वायर, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज -6/11 if one of the number is -64/77, find the other। देखो यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो क्या कह रहा है, द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज -6/11 इफ़ वन नंबर इज -64/77 फाइंड द अदर नंबर। देखो ध्यान देना, क्वेश्चन में क्या गिवन है, दो नंबर हमने मान लिए, दो नंबर हैं x और y, और उन दोनों का जो सम है वो क्या दे रखा है हमारे को, -6/11 दे रखा है। इन दोनों में से कोई भी एक मान लो, वो कह रहा है कि ये है हमारे पास x प्लस -64/77। तो दोनों में से एक नंबर हमारे को गिवन है, तो एक वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो हमारे पास आ जाएगा +-64/77 इक्वल टू -6/11। अब यहाँ से अगर हम सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा ±-6/11। ये राइट हैंड साइड पे जाएगा तो हो जाएगा हमारा प्लस का। तो यहाँ पर हम करते हैं, लिखना कैसे है सॉल्यूशन, द सम ऑफ टू नंबर इक्वल टू -6/11, वन नंबर इक्वल टू -64/11, अदर नंबर जो हमें नंबर फाइंड करना है वो हो गया हमारे पास x। इन दोनों का सम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ होगा x प्लस -64/77 इक्वल टू -6/11। अब यहाँ पर क्या होगा, x प्लस -64/77 इक्वल टू में 6/11, -6/11 माइनस वाला उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 64/77। अब यहाँ से हमने क्या लेना है, एलसीएम लेना है। इन दोनों का जो एलसीएम आएगा हमारे पास, तो ये 11 से डिवाइड होगा, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 77। 77 को डिवाइड करेंगे हम 11 से तो हमारा 7 आंसर आएगा। 7 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले 6 -42 प्लस 77 को 77 से डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 की मल्टीप्लाई 64 के साथ, 64 में से 42 माइनस होगा तो हमारे पास आ जाएगा 22। तो ये आ जाएगा प्लस का 22 डिवाइड बाय 77। और आगे अगर हम इसे फर्दर डिवाइड करें तो ये 11 से जो है वो डिवाइड होगा, तो 2/7 होगा हमारा आंसर, 2/7।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 5, डिवाइड द सम ऑफ 3/11 and 2/5 by their प्रोडक्ट। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या कह रहा है कि भाई हमें जो है डिवाइड करना है सम ऑफ दिस, इसके सम को बाय देयर प्रोडक्ट, इसी के प्रोडक्ट से हमें डिवाइड करना है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या होगी हमारे पास, 3/11 प्लस 2/5, ये एक बार हमें सम करना है और एक बार प्रोडक्ट करना है। 3/11 इंटू 2/5, दो शब्द हैं, सम यहाँ हो गया, प्रोडक्ट यहाँ हो गया। डिवाइड द सम को डिवाइड करना है प्रोडक्ट से, तो यहाँ पर होगा हमारे पास, इसका एलसीएम ले 55 होगा। 55 को हमने डिवाइड करा 11 से तो 5 आएगा, तो 15 होगा, प्लस 55 को हमने 5 से डिवाइड किया तो 11 आएगा, 11 2 = 22, डिवाइड 11 हमें इसको मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा 3 2 = 6, 11 5 = 55। अब हमें पता है कि जब बीच में हमें डिवाइड गिवन है तो इसे हम चेंज कर देंगे, ये आएगा हमारे पास 37/55, डिवाइड को चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में, और ये बाद वाला जो होता है ये हो जाता है हमारा रेसिप्रोकल। यहाँ से ये कट गया 55 से 55, तो यहाँ हमारे पास आएगा 37/6, ये हमारा आंसर होगा। आगे हमें क्वेश्चन गिवन है, कहते हैं द 4 एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल्स आर इन रेशो 1 2 3 एंड 4, 1:2:3:4 में हमें गिवन है। व्हाट इज़ अ मेजर ऑफ ईच एंगल, हमें हर एक एंगल जो है हमें बताना होगा। देखो सबसे पहले हमारे पास हो गया क्वाड्रिलेटरल मतलब कि जिसकी 4 साइड्स होगी, ठीक है। यहाँ हो गया A B एंड C और D, हम इसे कह देते हैं कि ये 1x होगा, क्योंकि रेशो के अंदर गिवन है तो यानी कि फिक्स वैल्यू हमें नहीं पता, तो हम इसे 1x मान के चलेंगे, 2x 3x एंड 4x। अब हमें ये बात पता है कि जब 4 एंगल होते हैं तो इन चारों का सम जो होता है वो हमारे पास होता है 360। कैसे होगा, n-2 इंटू में 180, n हमारे पास नंबर ऑफ साइड होती है, 4-2 इंटू में 180, यह होगा 2 इंटू में 180 360, कितना होगा 360। तो यहाँ से मान के चलेंगे लेट बी द एंगल A इक्वल टू में 1x, एंगल B इक्वल टू में 2x, एंगल C 3x, एंगल 4 जो है एंगल D जो है वो 4x होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D इक्वल टू में 360 होगा, है ना। चारों एंगल का सम जो हो 360 होगा। एंगल A हमारे पास क्या होगा 1x, एंगल B 2x, एंगल C 3x, एंगल D 4x इक्वल टू में 360। यहाँ से अगर हम इन सभी को प्लस करते हैं तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू में 360। x की वैल्यू 360 डिवाइड बाई 10, यहाँ से कट गया, x की वैल्यू आ गई 36। अब हमारे पास क्या है, एंगल A जो है वो 1x था, यानी कि A की वैल्यू 36 होगी। एंगल B जो है वो था 2x, 2 इंटू में 36 कितना होगा 72। एंगल C 3x, 3 इंटू में 36 108, और एंगल D जो है वो 4x, 4 इंटू में 36 कितना होगा 144। ये हमारे चारों एंगल हो गए जो हमें फाइंड आउट करने थे।